उसकी हर एक कहानी का अलग किरदार है। उसने मोहब्बत भी की तो शान से और शहादत का फर्ज भी खूब निभाया। आधुनिक भारत का ख्वाब आंखों में संजोए 40 साल के युवा जब बदलते भारत के प्रवेश का प्रधानमंत्री बना तो पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी थी। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश में सूचना क्रांति लाने वाले राजीव गांधी जी के बारे में। इस खूबसूरत नौजवान के आगे उम्मीदों से भरे भारत के ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बाखूबी निभाई। हिमालय के बेस में बसे दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद लंदन के कैम्ब्रिज स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस युवा नायक में पायलट बनने का जुनून था। आखिरकार बाद में वह पायलट बने। इसी सफर में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई और उनको पहली नज़र में इश्क हो गया, जो बाद में उनकी हमसफर बनी। तुम मेरे पास होते हो गाया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस मोहब्बत की खूबसूरती बयां करना मुश्किल है। ऐसी मोहब्बत जिसका एहसास आज भी है, एक बेटे के रूप में अपने फर्ज को अदा करने के लिए, माँ इंदिरा के सपनों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री बने और देश में सूचना क्रांति और विकास की नई इबादत लिखी। सूचना क्रांति। राजीव सूचना क्रांति के जरिए भारत को आधुनिकता की ओर ले गए और आज भारत में जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है, उसे राजीव अपने जमाने में पूरा कर चुके थे। कंप्यूटर क्रांति। राजीव गांधी का मानना था कि यदि देश में युवा और विज्ञान को आगे लेकर जाना है तो कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर क्रांति का देश में आगाज किया। वोट देने की उम्र सीमा घटाई। वहीं राजीव गांधी ने युवाओं को वोट देने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी और युवाओं को मताधिकार दिया और मजबूत लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। जवाहर नवोदय विद्यालय। देश में मौजूदा समय में खुले 551 नवोदय विद्यालय में करीब 1,80,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। राजीव गांधी की सोच थी कि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय आवासीय हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। पंचायती राज। गांव को सशक्त बनाने, लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पंचायतों को अधिकार देने के लिए पंचायती राज का गठन किया। महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार। राजीव गांधी का मानना था कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होगी तभी हमारा देश विकासशील होगा। इसलिए उन्होंने चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। इसी के साथ जननायक कहे जाने वाले राजीव गांधी ने भारत के सपने को उड़ान दी और आज पूरी दुनिया भारत के सपनों को पूरा होते देख रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत कम समय में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वह कर्ज उतारे हैं जो बनते ही नहीं थे।